वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आज़ाद। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट की, जो हेल्थ इंस्पेक्टर या हेल्थ एजुकेटर से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपको जानना चाहिए एज ए हेल्थ इंस्पेक्टर, एज ए हेल्थ एजुकेटर। ठीक है, तो मैं सभी व्यूअर जो अभी मेरे चैनल पे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ये सेशन को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्होंने हेल्थ एंड सेंटर इंस्पेक्टर कोर्स कर रखा है और गवर्नमेंट जॉब की तलाश में है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन सेशन ये होने जा रहा है। ठीक है, और ये नॉलेजफुल सेशन इसलिए मैं बोलूँगा कि निश्चित रूप से आपका ये जो टॉपिक है उसको आपको जानना चाहिए, और एज ए हेल्थ इंस्पेक्टर, एज ए आपको हेल्थ एजुकेटर। ठीक है, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं जिंक के बारे में। चूँकि जिंक तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कितना महत्वपूर्ण है ये एक हेल्थ इंस्पेक्टर के से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। निश्चित रूप से आप जितने भी कैंडिडेट हैं हेल्थ एंड सेंटर इंस्पेक्टर कोर्स किए हैं तो निश्चित रूप से आप जानते ही हैं कि जिंक का क्या महत्व है हमारे शरीर में। ठीक है, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं जिंक का जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, वो पेडियाट्रिक के लिए, ठीक है, चाइल्ड के लिए, बच्चों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और इसको जो रिकमेंडेड करता है यूनिसेफ, ठीक है, यूनिसेफ जो है फॉर एवरी चाइल्ड जो है संस्था जो है वो जो रिकमेंडेड करता है उसके बारे में हम लोग जान रहे हैं कि क्या क्या मतलब महत्वपूर्ण चीज़ हम लोग को एज ए हेल्थ इंस्पेक्टर जानना चाहिए पेडियाट्रिक के लिए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि जिंक क्या है। ठीक है, बहुत ही सीधे शब्दों में सरल भाषा में हम लोग जिंक को समझेंगे। ये सेशन हिंदी मीडियम है। ठीक है, आप अपना लैंग्वेज का सिलेक्शन करके वहाँ से इंग्लिश मीडियम में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड है कि जिंक क्यों ज़रूरी है। ठीक, थर्ड नंबर है कि जिंक के फ़ायदे, और चौथा है जिंक की खुराक, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एज ए हेल्थ इंस्पेक्टर, एज ए हेल्थ एजुकेटर आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही सीधे शब्दों में इसका यूज़ किया है मैंने, और निश्चित रूप से बस आपको एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि ये एज ए हेल्थ इंस्पेक्टर, एज ए हेल्थ एजुकेटर आप जो है कहीं भी आपसे ये सवाल पूछ जाए तो बहुत फास्ट आप इसका जवाब दे पाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग टॉपिक को देखते हैं जिंक। ठीक है ना, जिंक क्या है, तो मैंने बताया था कि ये सेशन जो है पेडियाट्रिक के लिए है, बच्चों के लिए है। ठीक है, यूनिसेफ फॉर एवरी चाइल्ड। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जिंक क्या है, तो बस सीधा सीधा जानना होगा हम लोग को, सीधे शब्दों में, सरल भाषा में, इजी लैंग्वेज में। ठीक है, कि जिंक जो है बच्चों की वृद्धि एवं रोग से लड़ने की क्षमता के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है। ठीक है, एक आवश्यक जो है पोषक तत्व है जिंक। बस सीधा जानिए कि जिंक जो है बच्चों की वृद्धि एवं रोग से लड़ने की क्षमता के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे देखिए सेकंड पॉइंट क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जिंक क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ ये सेशन जो है यूनिसेफ को रिकमेंड करता है, जो यूनिसेफ फॉर एवरी चाइल्ड, और बच्चों से रिलेटेड में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, एज ए हेल्थ इंस्पेक्टर, एज ए हेल्थ एजुकेटर आप पेडियाट्रिक चाइल्ड को कैसे हेल्ड कीजिएगा, ठीक है, कैसे हेल्डिंग कीजिएगा, उसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सेकंड पॉइंट है कि जिंक क्यों ज़रूरी है। ठीक, तो इसमें देखिए क्या कहता है, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है उसको समझ लेते हैं, उसी से आपका आंसर निकल जाएगा कि जिंक क्यों ज़रूरी है। कहता है विकासशील देशों के बच्चों में समानतः जिंक की कमी पाई जाती है। जो भी विकासशील देश है, ठीक है ना, उसमें उसके जितने भी विकासशील देश है उस देश के बच्चों में जो है जिंक की कमी पाई जाती है, जो कि हमारा इंडिया भी है, विकासशील देश है। ठीक, सेकंड नंबर है कि माँ का दूध 6 माह से बड़े बच्चों के लिए जिंक का उपयोग स्रोत नहीं है। ठीक है, माँ का दूध जो है 6 माह से जो बड़े बच्चे हैं, ठीक है, उनमें जो है जिंक का जो उपयुक्त स्रोत होना चाहिए, जो जितना सोर्स होना चाहिए, जितनी अमाउंट होनी चाहिए उतना नहीं है। ठीक है, तो आप खुद समझ में आ रहा होगा मैं जो बोल रहा हूँ कि जिंक क्यों ज़रूरी है, तो आपको इसका आंसर भी मिलते चल जा रहा है। ठीक, तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको समझना होगा कि दस्त से पीड़ित होने पर जिंक का मल द्वारा ज़्यादा त्याग होना। ठीक है, जो छोटे बच्चे को ही लेके चलते हैं सेशन में, तो हम लोग जो दस्त वो बार बार करते हैं तो उसमें ज़्यादा जो है मल के द्वारा जो उनके लेटरिन के माध्यम से ज़्यादा मतलब कि बर्बाद हो जाता है जिंक। ठीक है, इसलिए जिंक क्यों ज़रूरी है आपको इसके समझना होगा। ठीक, चौथा पॉइंट इसमें है कि जिंक की कमी बच्चों में रोग से लड़ने की क्षमता में कमी लाता है। देखिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण सेशन है कि जिंक जो है ये कमी बच्चों को रोग से लड़ने की क्षमता में कमी लाती है, जिससे कि विभिन्न बीमारियों का खतरा रहता है। ठीक है, सबसे पहला खतरा तो बच्चा को ही है, दस्त है।
ठीक है, लैट्रिन बार बार होना तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पांचवा पॉइंट हम लोग देखें कि जिंक की कमी दस्त की जटिलता को बढ़ा देती है और बार बार दस्त होने का खतरा होता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दस्त जो है शरीर से जिंक की कमी को बढ़ा देता है। दस्त जो है वो क्या करता है, शरीर से जो है जिंक की कमी को बढ़ा देता है। ठीक है, तो इसलिए जिंक क्यों ज़रूरी है आपको इससे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं जो कि महत्वपूर्ण है कि जिंक के फायदे, क्या क्या फायदे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में है कि दस्त के प्रकरणों की जटिलता एवं अवधि को कम करता है। ठीक है, तो बार बार जो दस्त के तरह तरह के प्रकरण है, ठीक है, खूनी पेचिश वगैरह हो गया, बहुत सारी चीज़ है, उस टाइप के दस्त का जो अवधि और प्रकरण है, जटिलताएँ हैं, ठीक है, उसको कम करता है। सेकंड पॉइंट है कि सभी प्रकार के दस्त के लिए उपयुक्त है, चाहे दस्त कितनी समय से हो और किसी प्रकार का हो। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिंक के फायदे क्या क्या हैं। ठीक है, तीसरा है कि बार बार मल त्याग की संख्या में कमी लाता है। बिल्कुल, जिंक जो है बार बार मल त्याग की संख्या में कमी लाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जानना चाहिए। ठीक है, चौथा है कि जिंक दस्त से होने वाली मौतों पर 23% कमी लाता है। निश्चित रूप से बार बार दस्त होने से मौत भी हो जाती है, ठीक है, डेथ भी हो जाती है। तो जिंक का कितना बड़ा रोल है यहाँ पर कि जिंक जो है दस्त से होने वाली मौतों पर 23% की कमी लाता है, बहुत ही अच्छा। देखिए पांचवा इसमें महत्वपूर्ण क्या है, जिंक और ORS। ठीक है, जिंक और ORS के बारे में मैंने बताया था, पिछला वीडियो आप देखेंगे तो उसमें मैं एक इन्फॉर्मेशन सेशन जो सिंपल वे में आपको जानना चाहिए एज ए हेल्थ इंस्पेक्टर, एज ए हेल्थ एजुकेटर, उसके बारे में मैंने बताया था। ठीक है, तो जिंक और ORS को साथ देने से ORS ज़्यादा असरदार हो जाता है। ठीक है, ORS का जो घोल होता है वो जिंक और ORS को मिला कर दीजिएगा, ज़्यादा असरदार हो जाता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन सेशन है, जानना चाहिए आपको। आगे देखिए पांचवा पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण है कि 14 दिनों तक जिंक की गोली देने से उपचार के 2 से 3 महीनों बाद तक बाल्यावस्था में होने वाली बीमारियों में कमी लाता है। ठीक है, कितना महत्वपूर्ण है जिंक, आप इससे अंदाज़ा लगा रहे होंगे। ठीक है, और ये तो सभी के लिए जिंक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन आज हम लोग इस सेशन में पेडियाट्रिक के लिए बात कर रहे हैं, चाइल्ड के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, जो यूनिसेफ जो है फॉर एवरी चाइल्ड रिकमेंडेड करता है। ठीक, अब देखिए इसमें चौथा बहुत महत्वपूर्ण है, क्या है कि जिंक की खुराक। ठीक है, जिंक की खुराक जिसको यूनिसेफ रिकमेंडेड करता है। ठीक है, तो 2 तरह के आयु के बच्चों को जिंक की खुराक के बारे में जिक्र किया गया है। पहला देखें हम लोग तो 2 से 6 माह का। ठीक है, 2 से 6 मंथ के जो पेडियाट्रिक हैं उनका जिंक की खुराक कितनी चाहिए, तो हाफ गोली, ठीक है, आधी गोली मतलब 10 मिलीग्राम पर डे उनको चाहिए। और कितने दिनों तक, तो 14 दिनों तक। ठीक, आगे जो है 6 माह से 5 वर्ष तक के आयु के बच्चे, जो एज ग्रुप आपका आ गया 6 मंथ से 5 ईयर्स तक में, तो उसमें जिंक की खुराक देना है कितना, तो एक गोली देना है, मतलब 20 मिलीग्राम पर डे, और इसका अवधि जो है 14 दिनों तक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है वो सभी कैंडिडेट के लिए जो एज ए हेल्थ इंस्पेक्टर, एज ए हेल्थ एजुकेटर या तो अभी काम कर रहे हैं या फिर उनको अपने फील्ड में काम करना है, तो इस टॉपिक से आप अछूते नहीं हैं, आपको इसके बारे में जानकारी रखनी होगी। ठीक है, तो हम लोग ने आज जाना कि जिंक जो है, जिंक के बारे में, जिंक चूँकि सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन हम लोग इस सेशन में पेडियाट्रिक के लिए बात कर रहे हैं जिसको रिकमेंडेड करते हैं यूनिसेफ। ठीक है, इस सेशन में हम लोग ने जाना कि जिंक क्या है, दूसरा पॉइंट में जाना कि जिंक क्यों ज़रूरी है, तीसरा पॉइंट में जाना कि जिंक के फ़ायदे क्या हैं, और चौथा पॉइंट में जाना कि जिंक की खुराक क्या होती है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन कैंडिडेट, आप जरूर इसको देखें, पढ़ें और समझें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।